चलिए आज की जो विजुअल बेसिक की प्रोजेक्ट की क्लास है इसमें हम देखेंगे बिल में टोटल अमाउंट कैसे लाते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि इस तरीके का फॉर्म बना हुआ है और हम प्रिंट कमांड चलाते हैं। प्रिंट कमांड चलाने पर इस तरीके का कुछ डेटा जो है रिपोर्ट में प्रिंट हो रहा होता है और यहाँ पर कुछ अमाउंट यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। ये अमाउंट जो है इसका टोटल मुझे यहाँ नीचे पर चाहिए। तो अमाउंट का टोटल निकालने के लिए डेटा रिपोर्ट में फीचर्स होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है और बहुत आसानी से आपका जो रिकॉर्ड सोर्स है उसमें आप सम फंक्शन लगा करके यहाँ पे टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रोसीजर देखते हैं क्या होता है उसका। इसके लिए आपको डेटा एनवायरनमेंट और डेटा रिपोर्ट से इस तरीके से डेटा जो है रिपोर्ट तैयार कर लेनी है। ध्यान रखना है कि कोई ना कोई नंबर वाला फील्ड यहाँ होना चाहिए। जो आपने अमाउंट लिया है वो एक न्यूमेरिक फील्ड होना चाहिए तभी होगा, टेक्स्ट पे टोटलिंग नहीं होती है। तो ये मेरा न्यूमेरिक फील्ड है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसका टोटल अगर मैं लेना चाहूँ यहाँ पर तो मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। ये जो मेरा डेटा रिपोर्ट है इसकी डिज़ाइन आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रिपोर्ट फुटर या पेज फुटर सेक्शन का। तो ग्रुपिंग वाला जो सेक्शन है उसको हम यूज़ करने वाले हैं। आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये दो तरीके के यहाँ पर टूल्स दिखाई देते हैं। एक जनरल जो है वो फॉर्म के लिए होता है। देखिए ये गायब हो गया है अभी, क्योंकि जब मैं कोई फॉर्म ओपन करूंगा तब ये दिखेगा, और जब मैं रिपोर्ट ओपन करता हूँ तब ये वाला दिखाई देता है। यहाँ पर भी कुछ टूल्स हैं, आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है। तो रिपोर्ट जब रहती है तब ये टूल्स जो है वो एक्टिव रहते हैं। इसमें एक देखिए सम रिपोर्ट फंक्शन नाम का एक टूल होता है, इसको आपको लाना है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको इस रिपोर्ट फंक्शन को ड्रॉ करना है। इसके लिए आपको ग्रुप हेडर फुटर को यूज़ करना होगा। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। जनरली कभी कभी अगर ये नहीं आता तो इसको आप कॉपी करके पेज फुटर पे ना करके रिपोर्ट फुटर में रखना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि रिपोर्ट फुटर में इसको रखने से फायदा ये है कि जहाँ पर भी आपका अमाउंट खत्म हो रहा है वहाँ पर टोटल आएगा। ये ध्यान देना है आपको, रिपोर्ट फुटर यानी कि पेज के सेक्शन नंबर 5 में ही रखना है। दूसरे सेक्शन में रखेंगे तो वो काम नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपने इसको रखा, अब इसको इसकी बाइंडिंग कर देते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट फंक्शन है, मैंने एक रिपोर्ट फंक्शन यहाँ बनाया है। ये देखिए, इस पर जब आप क्लिक कर रहे हैं तो ये दिख रहा है रिपोर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ये दिख रहा है रिपोर्ट लेबल, और आपको रिपोर्ट फंक्शन का यूज़ करना है। जैसे आप फंक्शन बनाएंगे तो आपको इसकी बाइंडिंग अलग से करनी पड़ेगी। तो मैं बाइंडिंग इसका करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे किसका सम चाहिए, यहाँ पर अमाउंट का सम चाहिए। तो मैं इसकी बाइंडिंग सबसे पहले करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना डेटा कमांड 1 ले लिया, और डेटा फील्ड में मैं यहाँ पर ये भी रिफ्लेक्ट नहीं किया है अभी तक, क्योंकि मैंने डेटा बेस अभी बंद नहीं किया है। तो ये जो आपका फंक्शन वाला जो बॉक्स है उसको यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, बाइंडिंग करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर लिया कमांड 1, और डेटा फील्ड में आपको वो लेना है जिसको आपको सम करना है, टोटल लाना है। जैसे मैंने यहाँ पे अमाउंट ले लिया है। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन है वो अपने आप आपको सम करके देगा। यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर फंक्शन का टाइप भी दिया हुआ है कि सम कम करना है, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट क्या करना है। मैंने सम सेलेक्ट कर लिया है, तो ये आपको सम करके देगा। अब मैं इस रिपोर्ट को जब रन करूंगा और प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट 656 जो है वो डिस्प्ले करने लग गया है। इसको आप टोटल करके देखेंगे तो 656 आने वाला है। ठीक है, तो ये टोटली आ गया। इसको बड़ा करके या बोल्ड करके आप अरेंज कर लीजिए ताकि वो अच्छे से दिखाई दे। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पर अलाइन कर देता हूँ और इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये उसके बराबर दिखाई दे। प्लस यहाँ पर हम इसको अरेंज करने के लिए या थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए यहाँ पर ऐसी लाइन ला देते हैं। अब देखिए आपको ये सम दिखाई देगा काफ़ी अच्छा, 656। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर 406 से 6 अगर हटा दूँ तो 650 दिखाई देना चाहिए। तो मैं डेटाबेस में जाता हूँ, 406 वाला जो है वहाँ से 6 हटा देता हूँ, यहाँ पर 400 कर देता हूँ।
तो अब जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, 450 अपने आप को बढ़ते घटते रहेगा। आप इसको आप चाहो तो और अच्छा बना सकते हो। इसको इस तरीके से एक और कॉपी बनाइए और इस तरीके से आप यहाँ पर पेस्ट कर दो और इसको ऐसा छोटा कर दो, इसको भी ऐसा छोटा कर दो, आप ऐसा लिख दो और इसके आगे एक लेबल लेके टोटल लिख दो, हो गया। ये लेबल मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया टोटल। ठीक है, अब देखिए आपका बिल जो है वो किस तरीके से दिखने वाला है। टोटल 600, इसको थोड़ा सा अलाइन करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन ये टोटल वाला काम हो गया है। तो टोटल वाला काम करने के लिए क्या करना है आपको, ये डेटा रिपोर्ट के फीचर में रिपोर्ट फंक्शन लेना है। रिपोर्ट फंक्शन लेने के बाद आपको जिसका टोटल चाहिए उससे बाइंडिंग करनी है। तो यहाँ पर फॉर इसमें आपको लेना है जो भी आपका कमांड है, मैंने कमांड 1 लिया है और अमाउंट को टोटल किया इसलिए मैंने अमाउंट ले लिया है। जैसे आप आईडी का और ये और भी जैसे मोबाइल नंबर का टोटल करना चाहते हैं तो उसको भी टोटल करके दे देगा ये। तो ये था हमारा बिल में जो टोटल अमाउंट हम निकाल रहे थे उसके लिए यूज़ करना है। इसमें आपको ध्यान देना है रिपोर्ट सेक्शन नंबर 5 में ही यूज़ करना है। अगर आप इसको रिपोर्ट सेक्शन नंबर 3 में यूज़ कर देंगे तब क्या होगा ये भी देख लीजिए। अगर मैं इसको गलती से 5 में ना करके मैंने इसको, तो पहले 3 में आ नहीं रहा है ये, पहले तो 3 में आएगा ही नहीं ये। अगर आप 3 में यूज़ करते हैं तो हर पेज के बॉटम में आएगा या ग्रुप हेडर फुटर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिपोर्ट की जो टोटल करने की, जो बिलिंग में टोटल वाला जो प्रोसीजर था वो देखा हमने।